हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें पूर्णी नाम की लड़की को रेस्टोरेंट में खाना बनाते देखते हैं। तभी वहाँ माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें पूर्णी घायल हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब सीन एकदम से चेंज होता है जिसमें पूर्णी का बचपन दिखाते हैं। तब डॉक्टर ने पूर्णी की माँ शारदा को बताया था कि उनकी बेटी एक स्पेशल गिफ्ट लेकर पैदा हुई है जिसमें उसके टेस्ट ब्रेड नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा है। अब पूर्णी धीरे धीरे बड़ी होती है, क्लास में बच्चों का लंच टेस्ट करती है, सबको बताती है कि अच्छा बना है कि नहीं। फिर हमें पूर्णी के पापा रंगाराजन को दिखाते हैं जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। वह बड़ी कंपनियों का ऑफर भी ठुकराकर मंदिर के पुजारी बन के भगवान के लिए प्रसाद बनाना, उनकी सेवा करना चुनते हैं। रंगाराजन के अपने शहर में काफ़ी इज्जत मान सम्मान है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पूर्णी बचपन से ही खाना बनाने में काफ़ी रुचि थी। वह एक दिन स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने दोस्त को खिलाती है। तब पूर्णी के दोस्त के पापा भी उस भोजन को चखते हैं जो कि काफ़ी पसंद आता है और तारीफ भी करते हैं। तब पूर्णी से पूछते हैं, बेटा बड़ी होकर क्या बनोगी। सारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि वह खाना बनाने वाली बनेगी। पूर्णी को काफ़ी बुरा लगता है। पूर्णी के दोस्त के पापा खाने के प्रोफेशनल के बारे में बताते हैं। तभी पूर्णी सोच लेती है बड़े होकर शेफ़ बनेगी। पूर्णी अपना आइडल भी चुन लेती है जो शेफ़ आनंद सुंदर राजन होते हैं। वह इंडिया के बेस्ट शेफ़ होते हैं। धीरे धीरे पूर्णी इंडिया का बेस्ट शेफ़ बनने का सपना लेकर बड़ी हो जाती है। तब उसे डिसाइड करना था कि उसे क्या पढ़ाई करनी है, पर पूर्णी के पापा नहीं चाहते थे कि वह शेफ़ बने। शेफ़ को हर प्रकार के भोजन बनाने पड़ेंगे जिसमें नॉनवेज बनाना पड़ेगा। रंगाराजन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी नॉनवेज को हाथ लगाए, क्योंकि एक तो वह ब्राह्मण और ऊपर से मंदिर में प्रसाद बनाना और बांटने वाला काम करते थे। पूर्णी नॉनवेज बनाएगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए पूर्णी को एमए या एमबीए करने का वो कहते हैं। अब यह सब सुनने के बाद पूर्णी गहरी सोच में पड़ जाती है कि वो करे क्या। तब मूवी में एंट्री होती है फरहान की, जो पूर्णी का बचपन से दोस्त है, उससे बेहद प्यार भी करता है। फरहान पूर्णी को काफ़ी समझाता है कि सपनों के टूट जाने से इंसान कहीं का नहीं बचता, तुम्हें अपने मन की करनी चाहिए और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद फरहान पूर्णी को होटल मैनेजमेंट का फॉर्म देकर वहाँ से चला जाता है। अब पूर्णी काफ़ी सोचने के बाद फाइनली होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चुनती है और वह अपने घर वालों को एमबीए कर रही है या बताया होता है। एमबीए की वह ये सब चुप कर कि जाहिर है कि अब वो ये सब चुप कर करेगी अपने घर वालों से। क्लास में फरहान पूर्णी का वेट करता है क्योंकि वह भी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया होता है। थोड़ी देर बाद पूर्णी आ जाती है। लड़के उसे देखकर फिदा हो जाते हैं क्योंकि वह पहली लड़की थी जो शेफ़ बनने आई थी। पूर्णी अब ऐसे प्रोफेशनली खाना बनाना सीख लेती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं, पूर्णी सब अच्छे से मैनेज करती है। अब अगले सीन में फरहान का दोस्त उसे प्रपोज करने को बोलता है। जैसे ही फरहान पूर्णी के पास जाता है तभी एक लड़का पूर्णी को प्रपोज करता है, जिससे पूर्णी थप्पड़ मार देती है। यह देख फरहान डर के मारे चुपचाप क्लास में चला जाता है। प्रोफेसर क्लास में चिकन काटना सिखा रहे थे। यह देख पूर्णी पीछे हो जाती है। प्रोफेसर ज़बरदस्ती पूर्णी को चिकन काटने को बोलते हैं। जैसे ही नाइफ लेकर चिकन काटने जाती है वह बेहोश हो जाती है। तभी फरहान पूर्णी को बताता है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग होती है। वह ऐसा ही करती रही तो वह शेफ़ नहीं बन पाएगी कभी। जिसके बाद पूर्णी में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और वह चिकन काट देती है। यह देख सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं कि वाह। वह डिसाइड की कि नॉनवेज बनाएगी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी चिकन नहीं बना पा रही थी और यह ना चाहकर भी पूर्णी डिसाइड करती है कि उसे अब चिकन खाना शुरू करना होगा। फिर पूर्णी नॉनवेज ज़ोरों शोरों से खाती है। वह चिकन बनाना सीख जाती है, पर पूर्णी चिकन बिरयानी बनाती है तो फरहान बोलता है कि इसमें कुछ तो कमी है।
एक दिन कॉलेज पूर्णी के पापा आते हैं। फरहान यह देख पूर्णी को बता देता है। फिर पूर्णी फटाफट कपड़ा चेंज करके MBA क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है और अपने पापा से मिलकर बच जाती है। जब क्लास में पूर्णी चिकन खा रही थी तब उसके पापा आ जाते हैं, जो कि पूर्णी को चिकन खाते देख लेते हैं। रंगाराजन काफ़ी निराश हो जाते हैं, जिसके अगले सीन में रंगाराजन को मंदिर से हमेशा के लिए निकाल देते हैं, क्योंकि मंदिर के ट्रस्टी मांस खाने वाले से प्रसाद नहीं बंटवा सकते। रंगाराजन को काफ़ी अपमान सहना पड़ता है। रंगाराजन कहते हैं अब तुम वही करोगी जो हम कहेंगे। फिर हम देखते हैं पूर्णी की शादी तय कर देती हैं, जिसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि रंगाराजन शादी की तैयारी कर रहे हैं। तब फरहान एकदम से कमरे में आके बोलता है कि उसने सब प्लान कर लिया है, उसे भागकर शेफ बनने का सपना पूरा करना चाहिए। पूर्णी फरहान की बात नहीं मानती, क्योंकि अपने पिता के खिलाफ जाके वो कुछ नहीं करना चाहती थी। तब पूर्णी की दादी आके देख लेती हैं। तब पूर्णी डर जाती है कि अब क्या होगा, लेकिन उसकी दादी कहती हैं भाग जाओ, अपने सपने पूरा करो, लोग कुछ ना कुछ हमेशा कहेंगे। दादी उसे जाने को कहती हैं और कहती हैं उसके पिता को वो देख लेंगी। जैसे ही रंगाराजन को पता चलता है कि पूर्णी भाग गई है, वह सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। इधर पूर्णी फरहान की दोस्त कीर्ति के घर जाके उसके मकान मालिक से छुपकर रहती है। अब अगले दिन कीर्ति पूर्णी 5 स्टार, जो कि इंडिया के बेस्ट शेफ आनंद सुंदरराजन का था, वहाँ जॉब की बात करने जाते हैं। जैसे ही होटल के शेफ अश्विन से काम मांगती है, तब पूर्णी को डांट कर भगा देते हैं। कीर्ति की मकान मालकिन को पता चल जाता है कि पूर्णी चुप कर रहती है। तब वह बहुत गुस्सा करती है। तब पूर्णी मकान मालकिन को ही धमकाकर चली जाती है। और तब वहाँ बाहर खड़ी थी तो उसकी फ्रेंड्स आती हैं, तो ये सब किसी अननोन पार्टी में जाते हैं और काफ़ी खाते पीते हैं। यह शेफ अश्विन पकड़ लेता है और काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि वह कैटरिंग का काम कर रहा था वहाँ। तब वहाँ शेफ आनंद आते हैं, पूर्णी से पूछते हैं कि क्या बात है। पूर्णी बताती है कि पार्टी का खाना अच्छे से नहीं बना, क्योंकि खाना बनाना और टेस्टी खाना बनाना में अंतर होता है। जिसके बाद अश्विन पूर्णी को खाना बनाने के लिए चैलेंज देता है। तब वह पूर्णी खाना बनाती है और वहाँ सभी को पसंद आता है। जो आनंद को खिलाती है उन्हें पसंद आता है। तब अगले दिन का सीन देखते हैं कि शेफ आनंद ने पूर्णी को शेफ बना दिया अपने होटल का। अब अगला सीन आता है, पूर्णी का एक्सीडेंट हुआ था। पूर्णी एडमिट थी, जहां उसके फैमिली वाले भी आ गए थे। तब हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण उसके टेस्ट ब्रेड ख़राब हो गए हैं, जिससे कुछ भी खाने का स्वाद नहीं आएगा और ना बना पाएगी। यह जानकर पूर्णी बहुत निराश हो जाती है। फिर हमें पूर्णी का पास्ट दिखाते हैं, जहां शेफ आनंद के होटल में ज्वाइन कर लेती है और होटल ज्वाइन करने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद फ्रेंच के प्रेसिडेंट आनंद के होटल में लंच करने आते हैं। तब आनंद का बेटा अश्विन बहुत सारे फ्रेंच डिश पेश करता है, पर उन्हें इंडियन खाना था। वहाँ से उठ जाते हैं। अब शेफ आनंद फटाफट गुस्से में किचन में जाकर कुछ न्यू इंडियन डिश बनाने का सोचते हैं, पर किसी को कुछ नहीं आता था। तब पूर्णी आनंद को कुछ नया बना कर देती है। वह डिश फ्रांस के प्रेसिडेंट को चखने देते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वह पूर्णी को फ्रांस का गोल्ड कॉइन उसे दे देते हैं, जो कि बहुत लकी होता है। अब शेफ आनंद पू को प्रमोट कर देते हैं, साथ ही उनके होटल में इंडिया बेस्ट शेफ कंपटीशन के लिए पूर्णी को चुनते हैं। यह सब देख आनंद का बेटा अश्विन पू से जलने लगता है और उसको लग रहा था उसके पापा पूर्णी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद अश्विन प्लान करके ब्लास्ट वाला एक्सीडेंट करवाता था, जिससे वह घायल हो गई। उसका टेस्ट ब्रेड खराब हो गया। अब हॉस्पिटल में पूर्णी घर वालों पर गुस्सा करती है कि जैसा वे चाहते थे वैसा हो गया, अब पूर्णी कभी खाना नहीं बना पाएगी। रंगाराजन पूर्णी को आनंद के पास ले जाते हैं
जाके सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि पूर्णी को यह कंपटीशन जीतना होगा, उसका सम्मान वापस आएगा, तभी गर्व से गांव ले जाएगा। अब आनंद पूर्णी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए थे, पर पूर्णी कुछ अच्छा नहीं बना पा रही थी। तब आनंद भी पूर्णी को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम में अपने बेस्ट ब्रांड खोए हैं, खाने से प्यार नहीं। मंदिर में भी उसके पापा बिना टेस्ट किए प्रसाद बनाते हैं, वह काफ़ी अच्छा बनता है, तुम्हें खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। इसके बाद पूर्णी को खुद पर बिलीव होता है, जिसके बाद वह खाना बनाने लग जाती है। अगले सीन में आनंद अपने बेटे अश्विन से बात करता है। उसे पता चल गया कि पूर्णी का एक्सीडेंट उसी ने करवाया। होटल की बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें पूर्णी को केयरलेस बोलकर निकाल दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अश्विन को सेलेक्ट करते हैं होटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके बाद आनंद उस होटल को रिज़ाइन कर देता है। जिसके बाद बाहर लाइन लग जाती है ताकि उन्हें अपने होटल रख सकें। शेफ आनंद किसी और होटल की तरफ से लड़ने को कहते हैं ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। अब यह कंपटीशन शुरू होता है, जहां पूर्णी की पूरी फैमिली आई थी और पूर्णी पहली लेडी शेफ थी जो कंपटीशन में भाग ले रही थी। वहाँ जज सारे शेफ को रूल समझाकर उन्हें खाना बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह एक हैडल था जिसमें जो चीज़ निकलेगी उसका यूज़ खाना बनाने में नहीं कर सकेंगे। पू जब मिस्ट्री बॉक्स खोलती है, उसमें विदाउट बर्नल खाना बनाने को आता है, जो कि नामुमकिन था और यह अश्विन ने ही करवाया था। अब जज के स्टार्ट बोलते ही सारे शेफ खाना बनाने लगते हैं, पर पूर्णी होल्ड हो गई थी। तब फरहान इशारा करके कुछ बताता है, जिसके कारण पूर्णी को उसके अंकल के खाना बनाने वाली बात याद आ जाती है और पूर्णी बिना बर्नल के खाना बना देती है। जज पूर्णी के खाना खा के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। शायद हमें लगता है कि पूर्णी हार गई है। जज का फैसला सुनते हैं, जिस पर लाइट पड़ेगी वही आगे जाएगा। तब अश्विन और कई शेफ के ऊपर लाइट आती है। तब लास्ट में पूर्णी को गोल्डन लाइट देते हैं, जिससे वह आगे स्टेप पहुंच गई। अब ऐसे कुकिंग के कई राउंड होते हैं। फाइनल तक अश्विन और पूर्णी पहुंचते हैं। अश्विन फिर से चाल चलता है एक आदमी को पैसा देकर, ताकि वह पूर्णी को फंसा सके कि वह चीटिंग कर रही थी। वही पू की जज के साथ हाथ मिलाने वाली फ़ोटो वायरल हो जाती है, जिसके कारण कंपटीशन के टीम मेंबर्स में पूर्णी के खिलाफ इंक्वायरी लेती है। इधर अश्विन आनंद में बेहोश हो जाती है, आई एम सॉरी गाइस, बहस हो जाती है, क्योंकि उन्हें शक था कि वही करवाया होगा, जिससे अश्विन गुस्से में अपने पापा के सर पर कांच की बोतल मार देता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कंपटीशन की टीम पूर्णी से इंक्वायरी करती है। पूर्णी का जवाब सुन के उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। दूसरे सीन में पूर्णी शेफ आनंद से हॉस्पिटल मिलने जाती है। तब आनंद उसे किसी भी हाल में जीतने को कहते हैं। अब फाइनल आता है, जहां जनता डिसाइड करती है कि वह क्या बनाएंगे। तो जनता बिरयानी बनाएंगी या डिसाइड करती है। फरहान को पता था कि पूर्णी बिरयानी अच्छा नहीं बनाती है। अश्विन फटाफट कुकिंग करता है, पर पूर्णी पहले नमाज़ पढ़ती है, क्योंकि फरहान की मम्मी ने बताया था कि नमाज के बाद ही बिरयानी बनती है, तभी उनकी बिरयानी इतनी अच्छी होती है। तभी दोनों बड़ी मेहनत से बिरयानी बनाकर जज को टेस्ट करवाते। तब वहाँ जज दोनों की बिरयानी में कमी नहीं निकाल पाते, क्योंकि दोनों की बिरयानी काफ़ी परफेक्ट थी, तो दोनों के बीच टाई हो जाता है। रूल के हिसाब से अश्विन और पूर्णी के बीच ब्लाइंड टेस्ट करने होंगे, पर पू के लिए यह काफ़ी अनफेयर गेम था, क्योंकि उसका टेस्ट ब्रेड ख़राब था, जिसमें पूर्णी टच कर स्मेल करके जवाब देती है। अश्विन और